गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको कल बताए थे कि वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है और वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट को साथ साथ हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बताए थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया थे कि किसी भी वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखें तो दूसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर को टेल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह इस दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर डायरेक्शन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग भी डायग्राम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन है। ध्यान देंगे, हेक्सागोन बताए थे, अब ऑक्टागोन है तो ऑक्टागोन के लिए क्या करेंगे, पहले दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान समझेंगे, एक रफ स्केच आपको बताते हैं कैसे। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, और गैप देके सेम प्रोसेस से, ठीक है, और गैप देके सेम प्रोसेस से दो और पैरेलल लाइन यहां, ठीक है, दो और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, गैप दे करके दो पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर ले, फिर इस दोनों को क्या करें, ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो एक रफ स्केच आपका ऑक्टागोन का बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, रफ स्केच बनाने का तरीका, दो पैरेलल ऐसे, दो पैरेलल फिर ज्वाइन कर दे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड का ऑक्टागोन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो वेक्टर। मींस मान लेते हैं ये सेंटर है, तो सेंटर से सभी वर्टिसेस पे वेक्टर ड्रॉ किया गया। ठीक है, सेंटर से सभी वर्टिसेस पे और ड्रॉ किया गया। ठीक है, चलिए मान लेते सेंटर को O। ध्यान दे, ओबी वेक्टर क्या होगा, जितना इस डायरेक्शन में उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, OB इक्वल टू माइनस ओ वेक्टर, नहीं, OB इक्वल टू माइनस ओ वेक्टर। वैसे ही OA वेक्टर इक्वल टू माइनस OE वेक्टर। समझ में आया नहीं है, OE वेक्टर दैट इंप्लाइज OB प्लस OF इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज OA प्लस OE इक्वल टू जीरो। नहीं तो क्या क्या हो गया, OA हो गया और OB हो गया। अब क्या करेंगे, OC वेक्टर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू माइनस OG वेक्टर के, तो OC प्लस OG इक्वल टू जीरो। फिर OD वेक्टर लेंगे, तो OD वेक्टर किसके इक्वल, OH वेक्टर के, तो OD प्लस OH इक्वल टू जीरो। तो AB हो, OA हो गया। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपका सभी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बताना है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OG प्लस OH सभी का सम इक्वल टू जीरो प्रूफ करके बताना है। तो फिर क्या करेंगे, इसको OA, अब साथ साथ कंबाइन कर ले, OA को किसके साथ, OA को OE, OA प्लस OE, OB प्लस OB किसके साथ, OB प्लस OF, ठीक है, OC प्लस
ओ एफ कहा गया, एक ध्यान दें, ओ ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, एक और रह गया, नहीं सभी ऐड होना चाहिए। तो ओ सी, ओ सी, ओ बी प्लस ओ एफ, ओ सी प्लस ओ जी, ओ सी प्लस ओ जी, ठीक है। और बच क्या गया, ओ डी, ओ डी प्लस ओ एच, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो ऑर्डर पेयर अपोजिट डायरेक्शन का उसको एक साथ कर दिए, और ये चारों क्या बन जाएगा, 0 0 मींस फाइनली क्या हो गया, 0, और यही हो गया क्या, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका है, क्योंकि जितना डायरेक्शन अपोजिट, जैसे सिंपल फोर्स में पढ़ते हैं कि जितना हम फोर्स से हम आगे की तरफ खींचेंगे, अगर उतना ही फोर्स से पीछे की तरफ खींचे तो दोनों क्या होगा, न्यूट्रलाइज होकर के कैंसिल होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ है, जितना वेक्टर इस डायरेक्शन में है जस्ट उसके अपोजिट एंटी पैरेलल अनलाइक वेक्टर दोनों सेम है, दैट मींस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ओवरऑल रिजल्टेंट 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, कोई भी नाम दे दे, ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। प्रूफ करना है AB प्लस AC इक्वल टू 2AD। ध्यान रखिए, हमेशा डायरेक्शन को जरूर मेंशन रखें और एकदम पेशेंस से देखें जिससे आपको पता चले। तो A से B की तरफ डायरेक्शन है, A से C की तरफ डायरेक्शन है, और AD A से D की तरफ डायरेक्शन है। BD और CD का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। जो गिवन है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन है, उसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, फिक्स है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन नहीं है उस कंडीशन को, उस डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे BD और TC का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इधर है या उधर है, तो हम अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई ले सकते हैं जिससे आसानी से सोल्व हो, ठीक है। लेकिन अगर गिवन होता तो फिर फिक्स, फिर मैं चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये तीनों का गिवन है इसलिए हम डायरेक्शन मेंशन कर दी, दोनों का गिवन नहीं है तो डायरेक्शन मेंशन नहीं किए। अब क्वेश्चन कर रहा है AB प्लस AC इक्वल टू 2AD प्रूफ करना, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो अगर AB है और इस डायरेक्शन में BD को यूज कर ले, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, AB प्लस BD इक्वल टू AD, नहीं, AB प्लस BD इक्वल टू AD, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसे हम कौन सा डायरेक्शन यूज करें, इसे भी सेम डायरेक्शन ऐसे यूज कर लेते हैं। तो क्या आएगा, या हम ऐसा सोचें, हमें AB प्लस BD इक्वल टू AD आ गया, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में ले लें, फिक्स है, हम कोई भी ले सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में ले तो क्या होगा, AC प्लस CD, लिखें इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD AC प्लस CD इक्वल टू AD, AC प्लस CD इक्वल टू AD, क्योंकि हमें 2AD लाना, दोनों को अगर एक साइड में AD होता तो आसानी से सोल्व होगा। फिर क्या है, ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। अब एक इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन क्या बन गया, 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, AB प्लस BD प्लस AC
प्लस सी डी इक्वल टू 2AD, AD प्लस AD 2AD। क्या लिखेंगे, AB प्लस AC। अब ध्यान दे BD प्लस CD क्या होगा, तो BD का डायरेक्शन इधर, CD का डायरेक्शन इधर, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एक इस साइड में और एक अपोजिट। मींस एक धक्का दे रहा है तो एक इधर से, दोनों क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है फोर्स। अगर जैसे हम सिंपल एक इधर से फोर्स लाए, एक इधर से फोर्स लाए सेम अमाउंट का, तो अगर दोनों एक ही साथ ऐसे अगर होल्ड करते हैं तो क्या करेगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, जीरो। मींस इस दोनों का BD और CD का एडिशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि मिड पॉइंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट लिए, तो दोनों का सम क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स 2AD फाइनली क्या आ गया, AB प्लस AC इक्वल टू 2AD, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पैटर्न से ही, उसे कैसे सोल्व करते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्वेश्चन है, ABCD ये क्वाड्रेटर, ABCD क्या है, क्वाड्रेटर है, तो प्रूफ करना है, बी एकदम डायरेक्शन पेशेंस से रखेंगे, BA प्लस BC प्लस CD, BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू, प्रूफ करना है 2BA। समझ में आया, तो कोई भी क्वाड्रेटर हम बना लें, ठीक है, नाम दे दे इसका ABCD, ठीक है, क्लियर हुआ। BA डायरेक्शन, B से A, B से C, C से D, D से A, जो डायरेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो डायरेक्शन हम यूज कर लिए, ठीक है। अब खुद से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसका डायरेक्शन फ्री है, हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, जिससे हमें सुविधाजनक सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो ध्यान दें क्या करते हैं, BA है, मींस एक BA तो एज इट इज रहेगा, ये तीनों मिलकर के BA आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही कर रहा है, बट आपको प्रूफ करना है। तो BA को तो हम एज इट इज रहने दें, BA प्लस BC प्लस CD, तो अगर इस डायरेक्शन में दे देते हैं तो क्या आएगा, BC प्लस CD इक्वल टू क्या, BD, तो BC प्लस CD प्लस D, ठीक है। तो BA BC प्लस CD मिलकर क्या हो जाएगा, BC प्लस CD मिलकर के BD प्लस DA इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल लॉ, ठीक है। BCD में ट्रायंगल लॉ से क्या हो गया, BC प्लस CD इक्वल टू BD, ठीक है। अगेन BA प्लस, अब BD प्लस DA किसके इक्वल हो गया, BD प्लस DA, ये दोनों मिलकर के क्या आ जाएगा, प्लस BA, नहीं, क्यों, BD प्लस DA इक्वल टू BA ट्रायंगल लॉ, नहीं, देखिए BD DA इसका डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन, मींस फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल है, तो ये दोनों मिलकर के इसके रिजल्टेंट बनाया, ठीक है। BA प्लस BA क्या हो गया, 2BA, और यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें ट्रायंगल लॉ, मेन आपको डायरेक्शन पे विशेष ध्यान देना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब जो अगला कंसेप्ट आता है, ये तो सबसे स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन यूज करना। अब अगला कंसेप्ट आता है, ये भी बहुत आसान,
पोजीशन वेक्टर मीन्स कोई भी वेक्टर है वह ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किस पॉइंट पे है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या, मीन्स ओरिजिन के रिफरेंस में। जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं कि ओरिजिन के रिफरेंस में उसकी वैल्यू क्या है, तो वैसे यहां भी सपोज दैट ये वेक्टर ए है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कोई वेक्टर क्या है, बी है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर बी है, ये पोजीशन क्या है, बी, और ये पोजीशन ए है, जिसका ए वेक्टर का मीनिंग क्या है, ओरिजिन से ए, और बी का मीनिंग क्या है, ओरिजिन से बी। ध्यान देंगे जनरली कैपिटल से हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल से उसका लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल में आप पढ़े, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, हम मानते हैं। तो ए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जो स्मॉल ए है वो इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बी है, दैट मींस ये ए है और ये क्या है, बी है। मींस OA वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और OB वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मींस OA क्या पोजीशन, ए का पोजीशन वेक्टर है, ये कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर ए, मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका लेंथ ए है और डायरेक्शन ये, ठीक है। मींस दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है ए से बी, ठीक है। तो ध्यान देंगे इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, OA प्लस OB, सॉरी AB, OA प्लस AB, इस दोनों का सेम डायरेक्शन और इसका क्या है, अपोजिट, तो इक्वल हो गया किसके, OB के। और यहां से AB वेक्टर इक्वल टू निकालेंगे OB माइनस OA, ठीक है, दैट मींस AB वेक्टर क्या आ गया, B माइनस A। समझ में आया? दैट मींस अगर CD वेक्टर ऐसे ही निकालना होगा तो क्या होगा, बाद वाले AB वेक्टर मींस B माइनस A, तो CD वेक्टर मींस क्या, OD माइनस OC। तो सिंपल सा जो सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा उसका पोजीशन वेक्टर, मींस वो वेक्टर आ जाएगा AB वेक्टर। जैसे CD वेक्टर, PQ वेक्टर, RQ वेक्टर, अलग अलग आपको वेक्टर कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करें, माइनस करें, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन है, तो अगला एक्सरसाइज भी आपका सोल्व हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट ABCD, ठीक है, 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है। R AB, A का A पोजीशन वेक्टर है, B का B पोजीशन वेक्टर है, और C का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3A प्लस 2B, 3A प्लस 2B C का पोजीशन वेक्टर है, और D का पोजीशन वेक्टर है 2A माइनस 3B, 2A माइनस 3B, ठीक है। मींस ABCD चारों का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है AC इक्वल टू क्या होगा, AC वेक्टर क्या होगा, DB वेक्टर क्या होगा, ठीक है, BCDA, BC वेक्टर क्या होगा और DA वेक्टर क्या होगा, ठीक है। चारों कैलकुलेट करना है या प्रूफ करना है। AC वेक्टर बताए थे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करें, तो हम ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C माइनस A, तो C कितना है 3A प्लस 2B, अब माइनस A का A ही है, सोल्व करेंगे क्या आएगा 2A प्लस 2B, ठीक है, 2A प्लस 2B, और ये क्या हो गया AC आ गया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखेंगे DB, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, ठीक है। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है, B है, B का पोजीशन वेक्टर B,
अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो माइनस करेंगे तो 2a अब प्लस 3b, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया 3 प्लस 4b माइनस 2a, 4b माइनस 2a, और ये क्या आ गया आपका db का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, db वेक्टर आ गया। अब bc वेक्टर निकालना है, c माइनस b पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, c क्या है 3a प्लस 2b, अब माइनस b क्या है b है, तो सोल्व करेंगे क्या आ गया फाइनली, सभी पे एरो का सिंबल दें, एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है, तो क्या आएगा 3a प्लस b, ठीक है। तो इस तरीके से BC निकालिए। अब DA वेक्टर लास्ट निकालना है, क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो A का तो पोजीशन वेक्टर A है, D माइनस करेंगे तो माइनस 2a प्लस 3b, फाइनली क्या आ गया माइनस a प्लस 3b, माइनस a प्लस 3b, और इस तरीके से चारों वेक्टर कैलकुलेट करें, मींस पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर कैलकुलेट करना है, बहुत आसान से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान ये कंसेप्ट है और बहुत इजी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ध्यान रहेंगे ये सब जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो आगे आपको पढ़ने में आसानी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। So that the point having position vector minus 2a plus 3b minus 2a plus 3b plus 5c a plus 2b plus 3c a plus 2b plus 3c, ठीक है, और 7a माइनस सी, 7a माइनस सी आर कोलिनियर, ठीक है, क्या है कोलिनियर, मींस तीन पोजीशन वेक्टर गिवन है। मान लेते हैं ए का पोजीशन वेक्टर ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, तीन पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, ए बी सी भी मान सकते हैं, मान लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, तो पहले तो कोलिनियर कंसेप्ट क्या होता है उससे समझेंगे। तो कोलिनियर क्या होता है, ध्यान समझें। कोलिनियर मीन्स नाम से क्लियर, को लीनियर मीन्स एक लाइन पे, कोलिनियर एक ही लाइन पे, ठीक है। 11th क्लास में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े कोलिनियर का, ठीक है, एक लाइन पे मीन्स कोलिनियर। अब ध्यान दें, जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी, ये कोलिनियर है। कैसे? तो अगर एक लाइन पे अगर एक ही वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर यह ए है और सपोज करते ये बी है, ये कहीं सी है, ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, तो डायरेक्शन सेम है, तो क्या है मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंस होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो ए बी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो BC के इक्वल हो जाएगा। मींस डायरेक्शन अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ इसका कम या ज्यादा होगा, तो जो भी कम ज्यादा होगा उतना से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, दोनों इक्वल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। दैट मींस अगर AB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू BC अगर आ गया, दैट मींस ABC आर कोलिनियर, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता, AB इक्वल टू AB नॉट इक्वल टू KBC, मींस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई से इक्वल नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन भी अलग है, तो डायरेक्शन अलग है, तो एक का डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे का डायरेक्शन ऐसे है, तो फिर ये कोलिनियर नहीं है, मींस डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए कोलिनियर का ध्यान देंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कोलिनियर और पैरेलल में, तो ये हो गया कोलिनियर। अब पैरेलल दो, AB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू CD, AB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू BC, AB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू CD, ये कोलिनियर का कंसेप्ट है और ये पैरेलल का कंसेप्ट है। दोनों एक जैसा दिखता है बट दोनों में डिफरेंस है, जैसे एक AB यहां है और CD क्या है यहां, मींस इस दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है, इस दोनों में B कॉमन है, AB और BC मींस एक लाइन हो गया,
ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो सेम है, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है, अलग अलग है, मींस ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है, मींस अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो पैरेलल, कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर। इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे और बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा, वेक्टर का बेसिक कैलकुलेशन क्लियर होगा, तभी आपका 3D अच्छा होगा। अगर आप वेक्टर में लापरवाही किए, वेक्टर नहीं समझे, वेक्टर का प्रैक्टिस नहीं किए, तो अपने आप आपका 3D भी पार हो जाएगा, कोई इसका ऑप्शन नहीं है। जैसे पिछले आप देखे थे, अगर इंटीग्रेशन नहीं किए तो डिफिनिट भी पार, एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी पार और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पार, अपने आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो ये नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। अगर करेंगे तो फिर आपको वो रिवाइज करना होगा, अपडेट करना होगा। वैसे ही वेक्टर और 3D में है, अगर वेक्टर आपका अच्छा है तभी आप 3D के बारे में सोच सकते हैं, अगर वेक्टर नहीं है तो फिर 3D भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ए बी सी 3 पॉइंट आ गया। अब आपको बताना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए अभी बताए, मींस हमें ए बी निकालना होगा और बी सी निकालना, हम ए बी और ए सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी निकालने के लिए याद कीजिए, ए बी के लिए क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी ए प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 3b, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो फाइनली क्या आया, 2a प्लस a 3a और 2b सॉरी 2b प्लस a प्लस 2a 3a, 2b प्लस का है 3b माइनस का है, तो क्या आ गया माइनस b और प्लस 3c, ये क्या आ गया ab वेक्टर आ गया। ठीक है, अब निकालना है bc वेक्टर। तो bc वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। c कितना है 7a माइनस c माइनस b माइनस a माइनस 2b माइनस 3c। ठीक है, 7a माइनस ए 6a, ठीक है, 6a माइनस 2b और माइनस 4c। ठीक है, तो अगर हम 2 अगर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 3 माइनस c, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो 2 अगर कॉमन करते हैं तो 3a माइनस b माइनस 2c। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ c। ध्यान दें, एक मिनट, दैट मीन्स यहां डाटा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ए बी कैलकुलेट किए, बी सी कैलकुलेट किए, दैट मीन्स यह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ए बी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू बी सी, दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। आपको प्रूफ करना था, बट ए बी कांस्टेंट इनटू बी सी इक्वल नहीं आया, इसलिए कोलिनियर नहीं है। तो अगर ऐसा डाटा आ गया, डिफरेंट आया, ये इसके इक्वल नहीं है, थोड़ा सा डाटा चेंज है, अभी मॉडिफाई करके वो भी बताएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, दोनों चेंज है मींस अलग अलग है, अलग अलग है मींस इक्वल नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है। और कोलिनियर कब होगा, ध्यान से समझेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c a प्लस 2b प्लस 3c और 7a माइनस c। ठीक है, क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां कि जैसे अगर डिफरेंट आता है तो कोलिनियर नहीं है, यहाँ 5c है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस a, तो b तो आप लिखे थे बट a में c लिखना भूल गए, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस 5c, तो माइनस 5c, तो 3c माइनस 5c क्या आएगा माइनस 2c। अब ध्यान दें, दोनों सेम आ गए, 2 मल्टीप्लाई करने से दोनों क्या आ गया सेम आ गया, तो यहां क्या हो गया, तो यहां क्या हुआ ध्यान दें, ए बी
ए बी इक्वल टू, तो अगर ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। यह ए बी है, या आप ऐसा लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 2 ए बी, है ना, बी सी इक्वल टू 2 इंटू ए किसका वैल्यू है, ए बी का। तो ये कांस्टेंट के फॉर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, दैट मींस क्या हो गया, कोलिनियर। पेशेंस से सब्ट्रैक्ट करें, अगर सब्ट्रैक्ट किए सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, सेम आ गया तो कोलिनियर है। तो इस तरीके से हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब देखेंगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट A, B, C, D are position vector of 4 distinct points. A, B, C, D are the position vector of 4 distinct points. ठीक है। If B minus A equal to C minus D, यदि B minus A equal to C minus D अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो प्रूफ करना है कि क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर A का है, ये B का है, ये C का है और D। तो B माइनस A मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। क्लियर हुआ? तो ध्यान देंगे, तो अगर हम 4 पॉइंट ऐसा लेते हैं A, B, C, D, तो B माइनस A, B माइनस A क्या हो गया, ए बी वेक्टर, और C माइनस D, सी डी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये क्या है, दोनों इक्वल है। ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, डी सॉरी सी डी नहीं, सी माइनस डी, तो डी सी वेक्टर, डी माइनस सॉरी सी माइनस डी। ठीक है, तो डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर, ये दोनों इक्वल हो गया, सेम डायरेक्शन, और दो इक्वल वेक्टर है, दैट इंप्लाइड दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल है। अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर इक्वल है तो डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है दैट मीन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, दैट इंप्लाइज ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, दोनों पैरेलल हो गया। क्यों? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया। तो ध्यान दें, इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हुआ तो क्या हो गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर का यूज किए और पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। तो अगले वीडियो में आपको पोजीशन वेक्टर तो आप समझ गए, अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताएंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे और फिर उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।